बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मान अफजर और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाइथन के ऑपरेटर्स को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो यहाँ पर हम फ़ौरन एक जो है वो अपनी फ़ाइल बना लेते हैं। पहले तो ऑपरेटर, तो यहाँ पे मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ और यहाँ पे लिखते हैं जी ऑपरेटर्स इन पाइथन। अच्छा देखें, मैं आपको जो है वो जो ऑपरेटर्स की 3 टाइप्स हैं उनको डिस्कस कर लूँगा ब्रीफली, और इसके बाद आपको जो रहती हैं उनके नाम बताऊँगा। आपने गूगल में जाके उनको ख़ुद सर्च करना है, उनकी डॉक्यूमेंटेशन रीड करनी है ताकि आपको जो है वो आस्ता आस्ता एक्सपीरियंस है कि डॉक्यूमेंटेशन को जो है वो कैसे रीड करते हैं। ठीक है ना। अगर आपके पास ये आर्ट आ गया डॉक्यूमेंटेशन रीड करने का, तो समझ लें कि आप एक जो है वो फ़नकार हो जाएंगे। ठीक है। तो वो कहते होते हैं ना, मसाल है कि अंडरस्टैंडिंग इज़ एन आर्ट एंड नॉट एवरीवन इज़ एन आर्टिस्ट। ठीक है। तो ये जो किसी भी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है ना, वो हर इंसान को इतनी आसानी से नहीं मिलती। तो इसलिए मैं जो है वो बीच में चीज़ें आपको बताता हूँ कि आप गूगल को यूज़ करें ताकि आपको जो है वो कल मुश्किल ना हो किसी काम में। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो है मैं आपको यहाँ पे टाइप्स राइट कर देता हूँ पाइथन्स की कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आ जाती है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि बार बार राइट ना करना पड़े। इसके बाद आ जाती है जी असाइनमेंट। अगर कोई मिस्टेक होगी राइटिंग के दौरान तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि जल्दी में आपको पता हो जाता है। असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके बाद कर लेते हैं जी कंपैरिजन ऑपरेटर। इसके बाद आ जाता है जी लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। इसके बाद आ जाती है जी आइडेंटिटी ऑपरेटर, और इसके बाद आ जाता है जी मेंबरशिप्स ऑपरेटर। इसके बाद आ जाता है जी बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है। तो ये कुछ पाइथन के जो ऑपरेटर्स हैं उनकी टाइप्स हैं। तो इनको जो है वो आप जो है वो अगर ब्रीफली सीखना चाहते हैं एक एक को, तो आप गूगल में जाके सर्च करें। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो आज हम पहले बात करेंगे वो बात करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर की। ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर में आ जाता है जी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर में आ जाता है पहले तो साइन प्लस, इसके बाद इसको कहते हैं बेसिकली एडिशन, ये तो आपको पता ही होगा। इसके बाद आ जाता है जी मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद आ जाता है ये आ जाती है सब्सट्रैक्शन, और इसके बाद आ जाती है जी मल्टीप्लिकेशन, और इसके बाद आ जाती है डिवीजन, और इसके बाद आ जाती है जी मॉड्यूलस। ठीक है। एक मिनट, इसको जी हम कर लेते हैं मॉड्यूलस। इसके बाद आ जाती है जी फ्लोर डिवीजन, एक मिनट डिवीजन, तो यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की टाइप्स है, तो आप और भी जाके मज़ीद जो है वो सर्च कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, प्रैक्टिस आपने खुद करनी है जाके। आपने क्या करना है जी, एक a इज़ इक्वल टू 2 डालना है। ठीक है। b इज़ इक्वल टू कोई भी वैल्यू डाल देनी है, मैं 12 डाल लेता हूँ। ठीक है। प्रिंट, आपने इन सारे जो ऑपरेटर्स हैं उनको चेक करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल a प्लस b। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करूँगा तो हमारे पास जो है वो 14 आ जाएगा। इसी तरह आपने माइनस पे माइनस को यूज़ करना है। ठीक है। अगर मैं एक एक इनको स्टार्ट कर दूँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसके बाद आपने मल्टीप्लिकेशन को यूज़ करना है। ठीक है। तो ये सीन 12 2 24। ठीक है। इसी तरह डिवीजन जो है वो आपको ये बता देगा। मॉड्यूलस क्या होता है, जो रिमाइंडर होता है वो आपको ये बता देगा। फ्लोर डिवीजन क्या होती है, जो डेसिमल में मतलब कि राउंड ऑफ करके जो वैल्यू होती है वो फ्लोर डिवीजन को कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं जी असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। तो इसको भी जी हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, और यहाँ पे
इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है जी इक्वल, इसके बाद प्लस और इक्वल टू, एडिशन और इक्वल टू, इसके बाद नेगेटिव और इक्वल टू, इसके बाद आ जाती है जी मल्टीप्लिकेशन और इक्वल टू, इसके बाद जो डिवीजन इक्वल टू, ठीक है। इसके बाद जो आ जाती है मॉड्यूलस और इक्वल टू, इसके बाद आ जाती है फ्लोर डिवीजन इक्वल टू, इसके बाद आ जाती है जी एंड और इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू, इसके बाद आ जाती है जी और इक्वल टू, ठीक है। इसके बाद और काफ़ी सारी हैं, तो आप जो है वो मज़ीद इंटरनेट पे जाके जो है इनको सर्च कर सकते हैं। तो इनको बेसिकली जो वो कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। बेसिकली ये मैं आपको अगर समझाऊँ तो इस तरह समझा देता हूँ। ये इस फॉर्म में राइट होगी x इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 3, ठीक है। नहीं, ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, ये तो मतलब कि इक्वल का साइन है ना, तो ये होगा जी x इज़ इक्वल टू 3, ठीक है। इसके बाद जो ये है ये आ जाएगी x इज़ इक्वल टू x प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि आप लोगों का वीडियो काफ़ी बड़ी ना हो जाए। मेरा काम आपको समझाना है, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल सारों में डाल देते हैं। तो यहाँ पे जो है वो प्लस आ जाता है x इज़ इक्वल टू प्लस इक्वल टू x इज़ इक्वल टू x प्लस 3। इसके बाद जो है जी ये आ जाती है x इज़ इक्वल टू x नेगेटिव 3, मतलब कि सब्सट्रैक्शन। इसके बाद यहाँ पे आपने इसी तरह मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ करना है। इसके बाद ये आ जाती है जी डिवीजन, ठीक है। और इसके बाद ये जो हमारे पास थी वो मॉड्यूलस थी, तो ये आई थिंक एक मिनट, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, जारी बात है, इंसान है तो फिर नहीं यार, ठीक है। तो इसको भी चले मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऐसे, और इसको मैं कमेंट ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे इसके बाद इसी को हम कॉपी करके यहाँ पे देखते हैं जी। तो ये बेसिकली जो आ जाती है मॉड्यूलस की फॉर्म में, ठीक है। तो इसके बाद ये जो आ जाती है वो फ्लोर डिवीजन, ठीक है। इसके बाद ये आ जाती है जी एंड वाली आ जाती है एंड, ठीक है। ये एंड को हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद ये जो आ जाती है वो आ जाती है और, ठीक है। इसको बेसिकली कहा जाता है इस स्लैश को और, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। आप इनको जाके जो है वो इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको समझ लगेगी, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ लगेगी। मेरी 1 घंटे की तकरीर से आपको कुछ समझ नहीं लगेगी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इसके बाद आ जाता है जी कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें पहले आ जाता है इक्वल, ठीक है, x इज़ इक्वल टू वाई। तो ये जो अगर आप डबल इक्वल लगाएंगे तो ये मतलब कि समझ लें इक्वल का साइन कैलकुलेट होगा, सिंगल इक्वल से नहीं होगा, ठीक है। तो सेकंड पे आ जाता है जी नॉट इक्वल टू। ये जब आप एक तो जब हैंड्स ऑन वर्क करेंगे, सॉफ्टवेयर बनाएंगे, तब आपको जो है इसकी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन होगी। तो ये जो है मैं आपको सिर्फ आपके जहन में डालूँ कि ये साइन किस किस के लिए हैं, इक्वल। इसके बाद आ जाती है जी ग्रेटर देन, इसके बाद आ जाती है लेस देन, इसके बाद आ जाती है जी ग्रेटर देन इक्वल टू, देन और इक्वल टू, ठीक है। इसके बाद आ जाती है जी ग्रेटर देन इक्वल होगी, इसके बाद आ जाएगी लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको कॉपी करके यहाँ पे राइट कर देते हैं, लेस देन इक्वल टू। तो ये बेसिकली जो है वो कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर हैं। इसके बाद आ जाती है जी लॉजिकल ऑपरेटर, सिर्फ हम इसको डिस्कस करेंगे। ये 3 आपने खुद इनको जो है वो आइडेंटिफाई करना है गूगल पे जाके, ठीक है। गूगल को भी सर्च करना जो है ना वो एक आर्ट है, इतना इजीली आपको चीज़ जो है वो समझ नहीं लगती, लेकिन आपको जो है वो गूगल से हेल्प लेनी पड़ेगी, बिकॉज़ ये फील्ड जो है वो बड़ी कम्प्लेक्स ही है। तो आपको जो है वो जब तक गूगल आपको यूज़ करना नहीं आएगा, ठीक है, तो आप जो है वो एक फ़नकार हैकर जिसे कहते हैं वो नहीं बन सकते,
ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है। लॉजिकल ऑपरेटर में पहले आ जाता है एंड, ठीक है, जिसको हम असाइन करते हैं इस ऑपरेटर से, इसके बाद आ जाता है और, जिसको हम असाइन करते हैं इस ऑपरेटर से, और इसके बाद आ जाता है जी नॉट, जिसको हम असाइन करते हैं इस ऑपरेटर से, ठीक है। तो बेसिकली जो है ये तीनों ऑपरेटर हैं, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, ठीक है। अब आपने इनको जो है वो खुद एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, वो करके आपने इनको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती आप कमेंट में कमेंट करें, तो इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो समझा दूँगा, ठीक है। तो दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।